वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज केंद्र पर जमकर वार किया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पर सीएम गहलोत ने निशाना साधा। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला है, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप गलत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, लिखा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से यह उम्मीद नहीं करता था कि वो राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने जैसा असत्य बयान देंगे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाना एकदम गलत है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मेहनत कर प्रतिदिन वैक्सीनेशन की रफ्तार 5,81,000 टीके प्रतिदिन तक पहुंचाई और देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा। मेरा यह भी मानना है कि केंद्र सरकार को इस बारे में गलत बयानी करने की जगह आधिकारिक तौर पर एडवाइजरी जारी कर कहना चाहिए था कि वैक्सीन उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे भविष्य में लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति ना बने और लोगों का वैक्सीन में विश्वास बना रहे। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी वैक्सीन की कमी को लेकर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री से खास बात की संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। अब इस चुनौती के बाद 17 तारीख बाद एक बड़ी चुनौती आपके सामने आ रही है। आपका विभाग है, कोरोना की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज आपने तो कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी आप लोगों ने निरस्त कर दिया। आप भी आज चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, क्या जनता से कहना चाहेंगे? एक बड़ी चुनौती अब आपके सामने आ रही है। देखिए, पिछले साल जो संक्रमण था उससे ये संक्रमण और खतरनाक है और जो संख्या पिछले बार थी उससे दुगनी केसेस तो अभी हो गए। अभी पूरे कंट्री में कल 1,99,000 केसेस आए और जिस ढंग से मृत्यु हो रही है ये पहले दौर से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। महाराष्ट्र में तो 50,000 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया। हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। गुजरात की हालत, मध्य प्रदेश की हालत, छत्तीसगढ़ की हालत या पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां हालत बहुत खराब है। और ये संक्रमण एक व्यक्ति एक वीक में 125 लोगों को फैला था। तेजी से संक्रमण फैलता है, खतरनाक संक्रमण है, मृत्यु ज्यादा हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, अभी भी हमारे इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन जब तक पब्लिक अनुशासन का परिचय नहीं देगी, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है जिसमें मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, 2 गज की दूरी बनाना है या अनावश्यक रूप से भीड़ में नहीं जाना है, इन जो चीजें हैं इनका पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। वैक्सीन से ज्यादा कारगर हमारा मास्क है। वैक्सीनेशन भी हमारे शानदार हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और अब खबर वैक्सीनेशन में आ रही बाधा की। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की कमी आ रही है। जिला चिकित्सालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर टीका उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को बिना टीका लगवाए बैरंग लौटना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब एक ऐसी तस्वीर जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। कोरोना काल में अस्पतालों की बदइंतजामी की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये तस्वीर आपकी आंख खोल देगी। अचानक एक फरमान सुनाया गया और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज खुद वार्ड खाली करने लगे। ये तस्वीरें दौसा के जिला अस्पताल की है। देखिए इस अस्पताल का हाल। यहाँ वार्ड, सर्जिकल वार्ड खाली करवाए जा रहे हैं। आईवी लाइन हाथ में लेकर दूसरे वार्ड में जा रहे हैं मरीज और इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने वाला अस्पताल स्टाफ नहीं बल्कि मरीजों के अपने परिजन हैं। यहां तक कि कई मरीजों को यहां से जयपुर रेफर किया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीरें डराने वाली हैं, आगाह करती हैं आपको और हमको भी, क्योंकि दौसा में हर रोज कोविड-19 केसों में
कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड-19 केसेस की संख्या को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन ने अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था की है। इसके लिए पहले से भर्ती मरीजों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। सर्जिकल वार्ड के करीब 100 बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखे जा रहे हैं। बुधवार को 112 कोरोना केस सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सर्जिकल वार्ड को भी कोविड-19 में कन्वर्ट कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने यहां मरीजों को साफ साफ कहा कि वार्ड खाली करो, अन्य वार्डों में जाइए क्योंकि कोविड पेशेंट आएंगे। इतना सुनते ही इस सर्जिकल वार्ड में हड़कंप मच गया और जो जिस हालत में था वो दूसरे वार्ड में जाने को मजबूर हो गया। दौसा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सावचेत हो गया है। दौसा के सर्जिकल वार्ड को खाली किया जा रहा है। इस वार्ड से जितने भी मरीज हैं उन मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है मेडिकल वार्ड की तरफ। जो जितने भी मरीज हैं उनको मेडिकल वार्ड ले जाया जा रहा है। ये आप मरीज देख सकते हो, इनको मेडिकल वार्ड ले जाया जा रहा है। हम आगे बताते हैं कि जो अस्पताल के जो सर्जिकल वार्ड में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उन सभी को यहाँ पर जो ऊपर मेडिकल वार्ड है इसी बिल्डिंग में उसमें ले जाया गया है। पूरे वार्ड को खाली कराया जा रहा है ताकि जो कोविड के जो मरीज आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। यह जो वार्ड है इसको देखो करीब करीब पूरा खाली करा लिया गया है। कुछ देर पहले यहाँ पर प्रत्येक बिस्तर पर यहाँ पर मरीज था, लेकिन अब सभी मरीजों को वापस भेज दिया गया है। सभी मरीजों को ऊपर जो मेडिकल वार्ड है वहाँ पर भेजा गया है। देखो, और आगे की हम बात बताते हैं। ये जो मरीज हैं ये इनको सबको जो इनके जो ओपीडी जो टिकट होते हैं, इंडोर जो टिकट होते हैं वो दे के यहाँ पे भेज दिया गया है कि आप ऊपर जाइए। ऊपर के जो वार्ड बने हुए हैं अलग उनमें उनको शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए काफ़ी स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि मरीज हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दौसा में कल जिस तरह 112 कोविड के मरीज आए हैं उसके बाद में इस तरह का निर्णय लिया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हो, लेकिन इनकी पालना ना तो जनता कर रही है और ना ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली लो फ्लोर बसों में भी सीटों की संख्या से ज़्यादा लोग सफ़र करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि बस में सफ़र करने वाले और सफ़र करवाने वालों को कोरोना के खतरे का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये तस्वीरें 9A रूट पर चलने वाली लो फ्लोर बस की हैं, जो अग्रवाल फार्म से दादी के फाटक के बीच चलती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर गवर्नर के टीका लगवाने की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर स्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय में कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। राज्यपाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी और मेडिकल टीम की निगरानी में नर्स कौशल्या राजावत ने टीका लगाया। राज्यपाल ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अधिक घातक है। इससे बचने के लिए सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नितांत आवश्यक है। सभी लोग जो अपनी आयु के अनुसार वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं वे निसंकोच टीकाकरण करवाएं। कोटा में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से आमजन में खौफ है। पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज के 8 शिक्षक पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्टूडेंट्स में डर है। छात्र नेता विनय राज सिंह ने कॉलेज बंद करने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। विनय राज पीपीई किट पहनकर कॉलेज पहुंचे और मेन गेट पर ताला जड़कर कुर्सी लगाकर बैठ गए। प्रदर्शन की सूचना पर सहायक निदेशक रघुराज परिहार मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जी, काफ़ी समय से देखा जा रहा है राजकीय महाविद्यालय कोटा में शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ निरंतर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 8 लगभग टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पॉजिटिव आ चुके हैं, मगर अभी तक महाविद्यालय को पूर्ण रूप से बंद नहीं करा गया है। आज भी हमारे महाविद्यालय में शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ महाविद्यालय में मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में हार्ड कॉपी जमा कराने बच्चे भी आ रहे हैं। तो हमारी आज ये मांग है, मैंने आज महाविद्यालय को ताला लगा के बंद कर दिया गया है और ये मांग है समस्त टीचर की और नॉन टीचिंग स्टाफ की कोरोना टेस्टिंग हो और महाविद्यालय को पूर्ण रूप से। राजस्थान के विश्वविख्यात आमेर महल में पर्यटन का समय नई कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक बदल गया है। अब आमेर महल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा। इससे पहले आमेर महल में रात 10 बजे तक नाइट टूरिज्म करवाया जा रहा था। वहीं समय में बदलाव की वजह से आमेर महल पर आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो में पहले थोड़ी तब्दीली की गई और अब उसे पूरी तरह
बंद कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2021 को जो नई गाइडलाइंस कोविड के संबंध में जारी की है, उसके अनुसार आमिर महल पर्यटकों के लिए प्रातः 8 बजे से खुलकर सायं 5 बजे समस्त व्यावसायिक गतिविधियों सहित बंद हो जाएगा। मरुधरा में कोरोना की ऐसी मार पड़ रही है कि दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं। चिंता इस बात की है कि नया स्ट्रेन युवाओं और बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, बस कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करते रहें। और हाँ, एक्सपर्ट्स की सलाह बेहद जरूरी है। को यूआरआई, खांसी, कफ, बुखार और कोई भी कोविड के जैसे लक्षण हो, सिम्टम हो, तो आप उसको बहुत केयरफुली हैंडल करें। थोड़ा सीटी स्कैन अपने डॉक्टर से मिलके उस पर ज़्यादा डिपेंड करें, भले ही आरटीपीसीआर नेगेटिव हो। सुना आपने, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी आप सेफ नहीं हैं। कोविड निमोनिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं और ये बेहद खतरनाक है। लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी सिटी स्कैन में कोविड निमोनिया देखा जा रहा है। ऐसे में लापरवाह कतई न हो जाएं, सावधानी जरूर अपनाएं। जरा सी भी तबीयत खराब लगे तो डॉक्टरों से जरूर कंसल्ट करें। भले ही आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, बिकॉज 30% केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें सिटी स्कैन में काफ़ी क्लियर कोविड निमोनिया है और आरटीपीसीआर नेगेटिव है। अनफॉर्चुनेटली आरटीपीसीआर नेगेटिव होने से लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, तो हमें इस स्टेज पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। देश भर में कोरोना की घातक रफ्तार है, इसलिए वायरस की चपेट में कोई भी आ सकता है। राजस्थान में कोरोना के कोहराम का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि प्रदेश में अप्रैल के महीने में अब तक 40,000 से ज्यादा केस आए हैं। कोरोना से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर का असर युवाओं और बच्चों पर ज्यादा है। अभी जो यंग लोग हैं जिनमें कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वो भी जल्दी इस डिजीज की गिरफ्त में आ रहे हैं। तीसरा, ये बहुत एग्रेसिव रूप है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इलनेस में भी लंग में काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन पाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी वेव को लेकर एक्सपर्ट्स की ये राय चिंताजनक है। न्यूज 18 की आपसे यही अपील है कि घबराएं नहीं, बस लापरवाही छोड़ दें, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी कोरोना के लिए रामबाण साबित हो रहा है। इसलिए गाइडलाइंस का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात अब चुनावी रण की 3 के तिलिस्म की। खबर सहाड़ा में उपचुनाव के रण की। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस की ओर से इस चुनाव प्रचार की कमान संभाले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के आज चुनाव प्रचार का शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और किस तरह से जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और कांग्रेस की जिन्होंने बागडोर संभाल रखे डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ है, चिकित्सा मंत्री, उनसे पूछते हैं कि आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 3 उपचुनाव हैं, सबसे ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतेगी। वैसे तो हम तीनों के तीनों उपचुनाव जीत रहे हैं। जिस ढंग से हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया, गांव-गांव में कैंपेन किया है, और जिस ढंग से लोग रिस्पांस दे रहे थे, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है। कैलाश त्रिवेदी जी की मृत्यु की सर सहानुभूति गायत्री त्रिवेदी को मिली, पीतलिया फैक्टर और कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि आप तो पूरे चुनाव प्रचार की कमान आपके हाथ में थी। सबसे बड़ी बात यह है, 3 बार इस क्षेत्र से कैलाश त्रिवेदी जी विधायक रहे। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में हमको नहीं मिला
जिसने उनके व्यवहार के बारे में या उन्होंने जो विकास के काम किए उसके बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बात की और व्यवहार की कभी शिकायत नहीं की। तभी हमको लग गया था कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस पार्टी में जिस ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, जिस ढंग से 2.5 साल में फैसले किए हैं, उनका इम्पैक्ट नीचे तक आ रहा है। गरीब आदमी में एक उम्मीद जगी है कि सरकार के फैसलों से मुझे राहत मिलेगी आने वाले समय में। तो एक तरह से ये सरकार के कामकाज का फैसला होगा। बिल्कुल, ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 2.5 साल में काम किए, उन कामों पे क्षेत्र की जनता मोहर लगाएगी। लोगों को जिस ढंग से आज इतनी बड़ी स्कीम दी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, हर परिवार को 5 लाख का बीमा और एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं हो, इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है। पेंशन की राशि में इन्होंने बढ़ोतरी की, नरेगा शानदार तरीके से चल रहा है। गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जिन बिंदुओं पे चलती है, बारीकी से उनको फोकस करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिए, गहलोत साहब ने निर्णय लिए। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अलवर के भिवाड़ी के रिको फेज 1 में अग्निकांड, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर अलवर से, आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। ये तस्वीरें अलवर से, आग का तांडव। भिवाड़ी में कबाड़ के गोदाम में ये आग और उठता हुआ धुएं का गुबार, आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है और ये तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आग की भयावहता का। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी। भिवाड़ी से ये तस्वीर है, कबाड़ का गोदाम था। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी। लेकिन जैसे ही इस गोदाम से उठती हुई लपटों को, धुएं को उठते हुए देखा गया, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग इतनी भीषण है, इतनी भयावह है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस गोदाम में कबाड़ भरा हुआ था, जिसने तुरंत आग पकड़ी और दूर दूर तक उठता है धुएं का गुबार। खबर बाड़मेर से, बाड़मेर के व्यवसायी गणेश सुसाइड मामला। गणेश का सुसाइड मामला है। परिजनों की मांग पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। 4 दिनों से परिजन धरना दे रहे हैं। 3 विधायक, आईजी, संभागीय आयुक्त से बातचीत हो चुकी है। कलेक्टर, एसपी से भी वार्ता हुई है। जैसलमेर एमएलए रूपाराम धंधे भी 2 बार शरणार्थियों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। बिजनेसमैन गणेश का ये सुसाइड मामला, जिसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन। सवाल ये कि आरोपी कब होंगे गिरफ्तार, और यही इन लोगों की मांग भी है जो धरने पर बैठे हैं। एक व्यवसायी ने आत्महत्या की और पीछे छोड़ गया ये व्यवसायी एक चिट्ठी, और इस चिट्ठी के बाद से कई सवाल अब उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मांग है इनकी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, जिन लोगों का नाम, जिन लोगों के लिए व्यवसायी ने कहा कि इनकी वजह से मैं एक कदम उठा रहा हूं, उन लोगों पर कार्रवाई की मांग। प्लॉट का एक ही विवाद था, जिसके बाद व्यवसायी को ये कदम उठाना पड़ा। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? यह हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और
नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत। हमारी ये खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने हफ्ते दर हफ्ते लेकर आ रही है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के मामले में सबसे आगे गिने जा रहे हैं। कृष्णावती उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के नागपुर गांव की एक ऐसी ही किसान है जिनके पास खेती करने के लिए अपने खुद की जमीन नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने 2012 में मशरूम की खेती शुरू की और आज ये मशरूम फार्मिंग से मिलने वाले पैसे से अपने परिवार और साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च कर रही हैं। ये रहा हरियाणा में सीखे रही पहले से, हाँ तभी भाई कि अब गाँव में मशरूम लगाए जाए, गेहूँ बिक्री हुई तो यही वही नाते लगावे लगे यहाँ। कृष्णावती से प्रेरित होकर उनके अपने ही गांव के लगभग 60 से 70 लोगों ने भी मशरूम की खेती शुरू कर दी है और इस तरह से इस गांव के आसपास का सारा क्षेत्र मशरूम की खेती का केंद्र बन गया है। सब हरियाणा में काम कर रहे थे तो वहाँ के हमारी पत्नी एक बार गई वहाँ पे, देखी, बताई कि आप अपने यहाँ पे करिए, तो हम लोग सोचे चलो वहाँ देखते होगा कि नहीं होगा, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो वहाँ 1 साल लगाए तो हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारा निकला भी। इसके बाद जब यहाँ होने लगा तो धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे हमारे यहाँ, तो सबको बताते हुए सब लगाने लगे। यूपी के राज्यपाल ने इन सभी को इनके योगदान के लिए सम्मानित किया है और राज्यपाल के कोष से नकद पुरस्कारों की घोषणा भी की है। कृष्णावती और मशरूम की खेती करने वाले ये सभी किसान स्वाभिमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपने देखी स्वाभिमान भारत की प्रेरित करती हुई कहानियां। ऐसी ही और कहानियों के लिए नेटवर्क 18 के स्वाभिमान भारत कैंपेन के साथ जुड़े रहिए। और चलिए अब शुरू करते हैं टॉप 10 वायरल।